मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन लोगों को देखते हैं, जेसिका, कैलिब, टेरेसा, जो एक लेक के साइड पर वेकेशन के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत कोई ठीक नहीं लग रही थी। टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ जेसिका सो रही होती है और हम यहाँ टेरेसा को एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी अचानक से जेसिका उठ जाती है और क्रीपी वॉइस में किताब में लिखी बातों रिपीट करने लगती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए उसके पास जाती है, जहां जेसिका उसके सर के बाल नोच डालती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है, जहां कैलिब अपना ड्रोन उड़ा रहा था। लेकिन जेसिका बाहर आकर ड्रोन से खुद को मार लेती है और पानी में गिर जाती है। कैलिब जेसिका को बचाने के लिए पानी में जंप करता है, पर जेसिका कैलिब का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। उसके बाद वो खुद पानी में ऊपर उठने लगती है और यहाँ पर हमें मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। अब कहानी एक दिन पहले जाती है, जहाँ एक क्लब में हम बेथ नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो बाथरूम में अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही थी और उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेथ अपनी सिस्टर एली को मिलने जाती है, जहाँ हम एली के फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें एली का बड़ा बेटा डैनी, उसकी छोटी ब्रिगेड और उससे छोटी लड़की केसी होती है। एली 1-2 महीने पहले अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और उसका हस्बैंड चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। हमें पता लगता है कि बेथ भी अपनी म्यूजिक करियर की वजह से बाहर रहती है और दोनों बहनों में अब दरार आ गई है। ये दोनों बात कर रही होती हैं, तभी एक अर्थक्वेक आता है, जिससे बिल्डिंग की हालत खराब हो जाती है। अर्थक्वेक के वक्त तीनों बच्चे पिज्जा लेकर वापस लौट रहे थे कि इन्हीं पार्किंग लॉट में एक गड्ढा दिखता है। डैनी इस हॉल के अंदर जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ पर पहले एक बैंक हुआ करता था और नीचे लॉकर्स वगैरह थे। डैनी छानबीन करने लगता है और यहाँ पर उसको एक किताब मिलती है और एक रिकॉर्डिंग मिलती है। यहाँ उसे एक पुरानी फोटो दिखाई देती है, जिसमें 3 फादर थे, वहीं पर एक कॉइन और क्रॉस थे। बेसिकली यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स थे। डैनी रिकॉर्ड और बुक को लेकर अपने साथ ले आता है, जिस पर ब्रिगेड उससे ऐसा करने से मना करती है। एनीवेज डैनी घर पर आकर उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जिस पर अजीब तरह के दांत थे। इन दांतों से डैनी के हाथों पर चोट लग जाती है, जिससे उसका खून किताब पर गिर जाता है और किताब खून को सोख लेती है। इसके बाद अचानक ये किताब खुल जाती है और इसके अंदर से बहुत सी डरावनी पिक्चर्स होती हैं। ब्रिगेड अब भी डैनी को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद डैनी रिकॉर्डिंग को अपने रिकॉर्डर प्लेयर में चलाता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये किताब बुक ऑफ डेथ है। ये किताब इंसानी मांस से बना है और इसमें सब खून से गड़ा हुआ है। इस किताब पर कुछ प्रीस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे, जिससे वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। प्रीस्ट रिकॉर्डिंग में कह रहे थे जो भी रिचुअल इस किताब में है वो इस दुनिया का नहीं है। इसके बाद रिकॉर्डिंग प्लेयर अचानक प्रीस्ट की टीजिंग को प्ले करने लगता है, जो इस बुक से थी। हम देखते हैं कि बुक के पन्ने अपने आप पलटने लगे हैं और फिर मूवी के सीन में दिखाया गया कि एक डिमोनिक एंटिटी रिलीज हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं जाता और वो किसी को पोजेस करने के लिए खोजने लगती है। इसके बाद एली लिफ्ट में जाती है, जहां वो एंटिटी एली को पोजेस कर लेती है। लिफ्ट की वायर एली को ऊपर उठा लेती है, जिससे हमें पता लगता है कि एली पूरी तरह पोजेस हो गई है। एली अजीब तरह के चलकर घर में आती है, जिसके बाद वो अंडे फोड़ फोड़ कर कुक करने लगती है। वो अपने ही घर वालों को मारने की बातें करती है और उल्टी करने के बाद मर जाती है। इससे सब डर जाते हैं, जिसके बाद नेबर गेब और मिस्टर फोंडा वहाँ आते हैं। गेब एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बार बार खुल जाती हैं। गेब सबको साथ मिलकर प्रे करता है और फिर मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लग जाता है। अर्थक्वेक की वजह से लिफ्ट खराब हो गई थी, स्टेयर्स भी टूट चुकी थी, इमरजेंसी गेट भी लॉक था। वहीं बेथ अपनी बहन के मरने पर अफसोस जताती है। तभी उसके फोन पर एली की कॉल आती है, जो उससे हेल्प मांग रही थी। सामने एली जिंदा हो जाती है और हमें पता लगता है कि एली पूरी तरह से पोजेस हो गई है। बेथ फील करती है कि एली की बॉडी तप रही है, जिस पर बेथ बच्चों की हेल्प से उसको बाथटब में डाल देती है। अचानक से एली छत पर उल्टा अटक जाती है और उसकी चीख से सारे कांच वगैरह टूट जाते हैं। एली उन सब पर अटैक कर देती है। एली एक कांच के टुकड़े से बेथ को स्टैप करती है, फिर वो अपने टैटू मशीन से ब्रिगेड की गाल पर खरोच लगा देती है और जीभ से उसको घाव को लिक करती है। इतने में डैनी एली को अटैक करके उसे किसी तरह घर से बाहर निकाल देता है और डोर लॉक कर देता है। अब बाहर गैब और मिस्टर फोंडा थे, जिसे एली बुरी तरह से मार देती है। अब एली बहला फुसलाकर कैसी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जहाँ भोली वाली कैसी दरवाजा खोल देती है। एली कैसी को गले से पकड़ लेती है। तभी बेथ और डैनी आकर उसे बचाते हैं और दरवाजा वापस से बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रिगेड को खरोच की तरह उधर इन्फेक्टेड होने लगता है, जिससे उसके कान, नाक, मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है और फिर वो कांच खाने लगती है।
अब ब्रिगेड बेथ डैनी पर और कैसी पर अटैक कर देती है और कैसी स्टिक से ब्रिगेड के सर पर अटैक कर देती है। एनविस ब्रिगेड मर जाती है, पर सबको पता है कि वो वापस जिंदा होने वाली है। डैनी उसको बेड पर बांध देता है। डैनी बेथ को कहता है कि ये सब उसकी गलती है कि उसने बुक खोली, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब बेथ उस रिकॉर्डिंग को सुनती है ताकि उससे ये सब रोकने का सॉल्यूशन मिल सके। वहीं एली जो घर के बाहर थी, एक बिल्ली को वेंट्स के अंदर जाने जो देखती है, जिससे उसे आइडिया लगता है कि वेंट्स के अंदर जा सकते हैं। फिर वो वेंट्स के अंदर चली जाती है। यहाँ ब्रिगेड जाग गई थी और वह खुद को बेड से छुड़ाकर डैनी को स्टैप कर देती है। ब्रिगेड डैनी पर उल्टी करती है और डैनी उसको स्प्रे की हेल्प से जला देता है। डैनी को बहुत खून बह रहा था, जिससे ऑब्वियसली अब वो बचेगा नहीं और मरने के बाद वो भी पोजेस हो जाएगा। वहीं एली वेंट्स के अंदर घुस जाती है और बेथ पर अटैक कर देती है, जो अभी भी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। एली को पता लगता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो आज 2 सोल को मार देगी। ये कहकर बेथ को पेट को नोचने लगती है। इस पर कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है, जिससे वो एली की नाक में मार देती है, जिससे एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। बेथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर ना तो लिफ्ट चल रही थी और स्टेयर्स भी टूटी हुई थी। इमरजेंसी डोर लॉक था। वो मिस्टर फोंडा की शॉटगन लेती है, तभी वहाँ पर एली आ जाती है। बेथ शॉटगन से शॉट करती है और एली के बाजू और पैर अलग हो जाते हैं, लेकिन तब तक सभी मरे लोग पोजेस हो जाते हैं और एली के पेट को नोचकर काइंड ऑफ मर्ज हो जाते हैं, जिस पर सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाते हैं। ये सभी लोग जोर जोर से उसको गालियां देने लगते हैं और उसको मार देने के बारे में कह रहे थे। बेथ और कैसी के अंदर चल जाते हैं और अचानक से लिफ्ट चालू हो जाती है। लिफ्ट में अचानक से खून भरने लगता है। नीचे आने तक लिफ्ट पूरी खून से भर जाती है और जब हम लिफ्ट खुलते हुए देखते हैं तो खून की बौछार दिखते हैं, जिसके साथ बेथ और कैली भी निकलते हैं। बेथ और कैली कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चालू होने के बाद भी चल नहीं रही थी। इसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसकी बॉडी में सब मिलकर मर्ज हो गए थे और सब काइंड ऑफ स्पाइडर डीमन की तरह लग रहे थे, जो हमें पहले भी बुक में देखा है। बेथ यहाँ पार्किंग में दरवाजे को ओपन करके क्लोज करती है और इससे पहले कि दरवाजा क्लोज होता तो कैसी और स्लाइड करके दरवाजे के उस पर पहुंच जाती है, लेकिन ये डीमन दरवाजा बंद होने से पहले कैसी को वापस खींच लेता है। ऐसे में बेथ को कैसी को बचाने के लिए वापस आना पड़ता है और इससे पहले डिमोनिक एली कैसी को मारती बेथ शॉटगन से उस पर अटैक कर देती है। फिर यहाँ दोनों के बीच तबाही होती है और दोनों एक दूसरे को एक बड़े से शेडर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी यहाँ उसकी हेल्प करती है और एक बड़ी टेंसु की मदद से डिमोनिक एली को काट देती है और उस शेडर के अंदर डाल देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी शेड हो जाती है। इसके बाद सिर्फ एली का सर बचता है, जो अब भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। बेथ उसको भी शेल्टर के अंदर डाल देती है और बेथ और केली वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं, जिसको हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका उसी बिल्डिंग में किसी अलग फ्लोर पर रहती थी। पार्किंग में आते वक्त वो अपनी गाड़ी लेकर टेरेसा को साथ वैकेशन पे जा रही होती थी। फिलहाल वो टेरेसा के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी, उससे पिक करने जाने वाली थी, तभी वो पार्किंग लॉट में बहुत सारा खून देखती है और बहुत घबरा जाती है। हम समझ सकते हैं कि भले एली मर गई है, पर वो डिमोनिक एंटिटी अभी भी आजाद है, यानी उससे कैद नहीं किया गया। और ऐसे में एंटिटी जेसिका को पोजेस कर देती है और आगे जेसिका के साथ क्या होता है वो हम मूवी की स्टार्टिंग में देख ही लेते हैं। ये मूवी आपको कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, ये हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।